वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस और चाइना की ट्रेड डील के बारे में। हम जानते हैं यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील चल रही थी, उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो ट्रेड डील का आउटकम भी हम देखेंगे और कौन कौन से स्टॉक्स इस ट्रेड डील के बाद इम्पैक्टेबल रहे हैं हम वो भी आज जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रेड डील के आउटकम के बारे में बात करें तो यूएस ने जो है टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगाया था, चाइना गुड्स के ऊपर, वो था 145% का, जो कि उसने रिड्यूस करके 30% का किया है। वहीं पे चाइना ने जो टैरिफ लगाया था यूएस पे वो था 125% का, जो कि उसने 10% किया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ 90 डेज़ के टाइम पीरियड के लिए यूएस ने किया है और सेम चीज़ एप्लीकेबल चाइना ने किया है। चाइना ने भी 90 डेज़ के लिए 10% रखा है। आफ्टर 90 डेज़ यूएस का टैरिफ जो भी परसेंट रहेगा चाइना पे, अकॉर्डिंगली चाइना उसको चेंजेस करेगी। तो अब ये चीज़ डेफिनेटली पॉजिटिव रही है मार्केट के लिए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड वॉर के चलते कौन से स्टॉक इफ़ेक्ट हुए थे और अभी भी ये पॉजिटिव न्यूज़ के बाद कौन से स्टॉक में पॉजिटिव रैली देखने को मिली है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेटल सेक्टर पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि मेटल सेक्टर ही पूरा ऐसा है कि जो कि आउटसाइड न्यूज़ पर या जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर रिलाई करता है या उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला स्टॉक है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि 7% से ज़्यादा की तेज़ी इसमें आज देखने को मिली है। रीज़न आपको पता ही है। ये मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को आपको डेफिनेटली एक बार पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है इस लिस्ट में वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर सेक्टर के स्टॉक्स में भी बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉपर भी हमें यूएस और चाइना के ट्रेड पर रिलाई करता हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते और इम्पोर्ट भी करते कॉपर को। तो यहाँ पे कॉपर सेक्टर में 10% का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 10% की तेज़ी हमें आज देखने को मिली है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि हमें मोर देन 8% की तेज़ी देखने को मिली है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड में हमें मोर देन 7% की तेज़ी देखने को मिली है और इसका रीज़न भी सिमिलर है। उसके अलावा वेदांता भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें आज हमें 6.77% की तेज़ी देखने को मिली, और यूएस और चाइना का जो 90 डेज़ का ट्रेड डील हुआ है उसकी वजह से वेदांता में भी हमें आज बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी हमें 7.41% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अब तक हमने जितने स्टॉक देखे हैं सब में मोर देन 7%, 8% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक देखने को मिलता है, और जिंक की जो कंपनी है या जिंक का जो सेक्टर है उसमें हमें ये लीडर देखने को मिलता है। या जिंक में अगर हम कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जो कि आने वाले समय में बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है, तो अगर वो प्रोस्पेक्टस से आपको इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक को आप स्टडी कर सकते हो। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड है, जिसमें 6.19% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अगर हम यहीं पे टाटा स्टील की बात करें, जो कि स्टील सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, इसमें भी 5%, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अगर स्टील सेक्टर का ही और स्टॉक देखें तो जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है इसमें भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि स्टील सेक्टर ही पूरा रिलाई करता है इंटरनेशनल न्यूज़ पे या इंटरनेशनल बेस पे, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा इंडिया के बाहर स्टील सेक्टर का हमारा बिजनेस देखने को मिलता है। JSW स्टील में हमें 4.94% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे अगर वेल्सपम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसमें भी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इस लिस्ट में अगर हम एक लास्ट स्टॉक को और कवर करें तो वो है हिडनको इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इन सभी
स्टॉक्स के तेजी के पीछे का रीजन यूएस और चाइना का ट्रेड डील है। जैसे हमने देखा कि यूएस ने अपना जो टैरिफ चाइना गुड्स पे लगाया था 145% का, उसको 30% किया है, और चाइना ने भी जो टैरिफ यूएस पे लगाया था 125% का, उसको रिड्यूस करके 10% किया है फॉर द 90 डेज। यानी 90 डेज के बाद जो भी डिसीजन आएगा उस हिसाब से ये सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आपको जो है अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो ये सभी लिस्ट ऑफ स्टॉक को अपने रडार पे रखिए, क्योंकि पता नहीं कि 90 डेज बाद किस तरह का इनका ट्रेड का डील हो, और उस हिसाब से यही स्टॉक आपको क्रैश करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। This information is only for the education purpose. I am not giving any suggestion or advice here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.